दोस्तों नमस्कार, मैं फोक जलवा कलाकार से विनय सैनी। सुशांत सिंह राजपूत के केस में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सुशांत के पिता के सिंह द्वारा रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज कराने के बाद बिहार पुलिस जांच में जुट गई है। अब सिद्धार्थ पिठानी ने अपने दोस्त सुशांत को लेकर कहा है कि उन्होंने जनवरी में फोन पर कहा था कि वे टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। सुशांत ने सिद्धार्थ से बताया था कि वह मुंबई छोड़ना चाहते हैं और खेती फार्मिंग करना चाहते हैं। सिद्धार्थ ने कहा, जनवरी के पहले हफ्ते में सुशांत ने मुझे फोन किया था और उन्होंने कहा था मैं वापस आ जाऊं, हम दोनों साथ में मिलकर कुछ कर सकते हैं। मैं एक्टिंग अब नहीं करना चाहता और हम दोनों मिलकर किसी दूसरी फील्ड में हाथ आजमा सकते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारा मेरा साथ सही रहेगा। तुम अपनी जॉब छोड़ दो और मैं तुम्हें उतनी ही सैलरी दूंगा जितनी तुम्हें मिल रही है। सिद्धार्थ आगे कहते हैं कि सुशांत चाहते थे मैं उसी दिन उस कंपनी में रिजाइन कर दूं, अपार्टमेंट छोड़ दूं और सामान पैक करके उनके पास चला आऊं। मैं उसी समय सुशांत के पास नहीं आ सका और जब मैं सुशांत के घर पहुंचा तो वह बहुत दुखी नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरा इस समय कोई नहीं है। सुशांत रो रहे थे। मैंने सुशांत को तसल्ली दी और कहा मैं उसका और उनके परिवार का ध्यान रखूंगा। सुशांत बहुत ही साधारण सी जिंदगी जीना चाहते थे। कमरे की खिड़की से रोड पर जब भीड़ देखते थे तो वह काफी डिस्टर्ब हो जाते थे। एक दिन तो वह काफी डिस्टर्ब हो गए थे और कहा कि ये सब एक्टर्स हैं और एक्टिंग कर रहे हैं। मालूम हो कि सुशांत सिंह राजपूत ने जिस दिन खुदकुशी की थी उस वक्त सिद्धार्थ भी उनके घर पर ही थे। एक इंटरव्यू के दौरान सिद्धार्थ ने कहा हम दोनों कॉमन फ्रेंड की वजह से मिले थे, हम साथ में पूजा करते थे और गिटार बजाते थे। सुशांत की वजह से मैं अध्यात्म से जुड़ पाया। सिद्धार्थ ने कहा कि सुसाइड वाले दिन सुशांत रात 1 बजे मेरे कमरे में आए थे और मुझसे पूछा मैं अभी तक क्यों जागा हुआ हूँ। मैं उसे रूम तक छोड़कर भी आया था। अगले दिन जब मैं नीचे उतरा तो कुक ने कहा कि सुशांत का रूम बंद है। मेरे अन्य दोस्तों ने भी सुशांत को सुबह देखा था, इसलिए सुशांत के कमरे का बंद होना चौंकाने वाला था और आखिर में वह कमरे में मृत पाया गया। हमने सोचा ही नहीं था कि वह कभी सुसाइड भी करेगा। रिया के साथ सुशांत की रिलेशनशिप के बारे में सिद्धार्थ ने बताया कि मुझे पता था रिया और सुशांत रिलेशनशिप में हैं। मैंने कभी सुशांत से इस बारे में ज्यादा नहीं पूछा। रिया ने 8 जून को घर छोड़ दिया था। उसने मुझे कहा था कि सुशांत का ख्याल रखना। रिया ने कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है इसलिए जा रही हूँ। सुशांत की फैमिली के टच में था लेकिन सुशांत ने ही मुझसे मना किया था कि मैं उसके घर वालों से बात न करूँ। पटना पुलिस की जाँच का दायरा बढ़ते ही जा रहा है। मामले में कई नई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। अब पुलिस उसके संपर्क कर रही है जिससे जरिए से रिया ने माउंट ब्लैक इलाके में घर लिया था। एक अभिनेता के हिसाब से वह इलाका सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं था। पुलिस अब यह भी पता लगाएगी कि कहीं जानबूझकर तो सिक्योरिटी की कमी वाला अपार्टमेंट नहीं चुना गया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की मुंबई पुलिस का बिहार पुलिस के प्रति असहयोग का रवैया दिखा रही है। अब मेरे मन में कई सवाल उठ रहे हैं। नंबर 1, जब सिद्धार्थ पिठानी को सुशांत के मन की स्थिति कुछ समय पहले से ही पता थी तो सिद्धार्थ ने पूरी तरह से सुशांत से बात क्यों नहीं की। नंबर 2, जब सुशांत सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए और वापस होने पर लगभग 9:30 बजे के आसपास जूस भी लिया। उनका पूरा स्टाफ और सिद्धार्थ पिठानी घर पर ही थे। 2:30 बजे मौत की खबर मिली। 5 घंटे तक किसी ने उनकी खबर नहीं ली। ये सब सुनने में ही साजिश की बू आती है। नंबर 3, जैसा कि ज्ञात है जब सुशांत का दरवाजा अंदर से लॉक था तो वहां चाबी बनाने वाला कहां से आया और कहां चला गया, और अगर ताला तोड़ा गया तो ताला टूटने के निशान भी नहीं मिले। हो सकता है ये भी साजिश रची गई हो। सुशांत सिंह राजपूत एक उभरता हुआ सितारा थे। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से काफी हिट फिल्में दी जिससे कुछ लोगों को अच्छा न लगा हो और साजिश रच दी गई हो। जैसा कि सिद्धार्थ पिठानी जी बताते हैं सुशांत जी घर वालों से बात करने के लिए मना करते थे, तो क्या कारण हो सकता है? कौन झूठ बोल रहा है? और सबसे आखिरी सवाल है सुशांत के घर वालों ने एफआईआर करने में देरी क्यों की? जय हिंद दोस्तों, अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं। नमस्कार।